सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज से हम लोग भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें जीएस आता है, जनरल स्टडीज आता है, तो ये आप सभी को काम आएगा। वैसे हम लोग इसको बीपीएससी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के नोट्स से। मैंने एनसीईआरटी से पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, उसके बाद जाके ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, नोट्स से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स पे बताऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो समझाने वाली, अच्छे से समझाने वाली जो चीज़ें होंगी ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। उसके बाद बाकी सारी जो चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों को नोट्स में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी है ना, यानी कि भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई मैप। देखो, इंडियन मैप, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो ना, तो आपको मैप आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि मैप से ना इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप रट्टा मारते रह जाओगे। मैप अगर आपके दिमाग में रहेगा तो 50-60 क्वेश्चंस तो ऐसे ही बना लोगे आप। क्योंकि देखो, मान लो कि अगर ये मैप है, मैप में कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है भारत पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ। अगर आप मैप बनाओगे, देखिए, मैप आप लोग खरीदिएगा मत। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि मैप खरीदिएगा मत। मैप अगर आप खरीदने लगिएगा ना, तो आप उसको मैप में ना जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा आप उसको देख देख के सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास मैप नहीं होगा ना, तो आप मैप खुद से बनाइएगा। अगर आप मैप खुद से बनाने लगिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा मैप बैठ जाएगा। तो यही मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये मैप बैठा दूं। कोई सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा बात है। देखिए, मैप बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे बना देना है देख के। जैसे है, जैसे मान लो कि यही हो गया, सिंपल सा, ऐसे कर लिए हैं, ऐसे कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि कौन सा राज्य कहाँ पे है उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, यहाँ लद्दाख है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ राजस्थान है। आपके दिमाग में पूरा बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ पे महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। उसके बाद इस तरीके से ऐसे लेके आएंगे और पूरा, देखो, किस तरीके से मैप को आपको याद करना है, अपने दिमाग में बैठाना है, कौन सी जगह पे कौन सा राज्य है, ये चीज किस तरीके से करना है, आज मैं आप लोगों को पूरा दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है ना, वो समझने की चीज है। एक बार आप समझ गए ना, तो उसके बाद आपको याद वाद करने की कोई चिंता नहीं है। याद करिएगा तो 4 दिन के बाद भूल जाइएगा, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा ना, उसके बाद फिर कोई भूलने वाले की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो मैप आपको बनाना है। रोज क्या कीजिए ना, 2-3 बार मैप बनाइए आप। क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरीके से मैप बनाते हैं। उसके बाद देख देख के बनाइए, उसके बाद अपने से बनाइए, बिना देखे मैप बनाइए। देखिए, मैप अगर आप बना लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा। 50 से 60 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना कि आपको ऐसे ही बन जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये कर लोगे ना, उसके बाद जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपको और ही फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, मैप बना लेना है। मैप इस तरीके से बना लिए। उसके बाद पहले तो आप लोगों को 1-2 दिन देख के ऐसे बनाना है कि हाँ, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है। जरूरी नहीं है बिल्कुल सटीक बनाना है, जैसा है वैसा बिल्कुल बना देना है, नहीं भाई, उसकी जरूरत ही नहीं है। बस एक समझ में आना चाहिए कि हाँ, कौन सा चीज कहाँ पे है। गुजरात जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे महाराष्ट्र शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र शुरू हो रहा है, तो यहाँ महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे गोवा हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, केरल हो गया। जैसे केरल खत्म हुआ तो यहाँ से तमिलनाडु शुरू हो गया। एक चीज देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन में आता है कि कितने सारे राज्य हैं जो समुद्र के सटे हैं, तो 1 2 3 4 5। अब आप इसको याद कीजिएगा, तो हमेशा याद कीजिएगा कितने राज्य हैं जो समुद्र से सटते हैं। पश्चिम साइड में तो 5। ऐसे आपको इतना बार इसको बना लीजिएगा ना कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, सपने में भी कोई बोलेगा तो आप बता दोगे। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है तमिलनाडु, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, टी से तमिलनाडु, TN। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, AP। यहाँ पे है उड़ीसा, ओडिशा, और ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ से चलेंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, और यहाँ से नेपाल स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से आ जाता है यूपी, और ये बिहार, ये है सिक्किम। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये थोड़ा सा पार्ट आ जाता है वेस्ट बंगाल का ही हो जाता है, और ये जो लंबा सा है ये है असम, ये है अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश के बाद ये है नागालैंड। अब देखिए नागालैंड, जहां पे नाग होगा वहां पे क्या होगा, मनी होगा ना, मनी होगा। नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे त्रिपुरा, और ये मिजोरम, ये है मेघालय। समझ गए? तो कितना हो गया, असम 2 3 4 5 6 7, 7 सिस्टर हो गया। अब इतना हो गया तो देखो बॉर्डर में जो भी कुछ था कोने कोने पे वो हो गया। अब बीच में क्या है भाई, तो मध्य है। मध्य में क्या है, तो मध्य में मध्य प्रदेश है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, तेलंगाना है, यहाँ पे हरियाणा है, दिल्ली है। हो तो गया भाई, क्या इसमें कौन सा बड़ा बात था। तो ये चीज आप ना, मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम बॉर्डर मिलाना है इस तरीके से ऐसे करके, भाई उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक चीज है यहाँ से, पहला चीज तो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। तो हमारा समुद्र से सटे कौन कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है भाई, तो देखो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन, चीन के साथ करता है यहाँ पे, उसके बाद नेपाल के साथ करता है, तिब्बत तो चीन का ही पार्ट है समझ लो, भूटान हो गया, और यहाँ पे म्यांमार हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। कितना हो, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है, यहाँ से जो कटता है ना, ये इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो गुजरात है ना, तो गुजरात से बीच से जो कटता है उसको कहेंगे कच्छ, कच्छ की खाड़ी, और यहाँ से जो निकलता है वो खंबात की खाड़ी निकलता है। ठीक है, अब जो देखिए सबसे मेन पॉइंट है, ऊपर में आएंगे तो इसको कहेंगे नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। नीचे आएंगे तो साउथ हो गया, साउथ हो गया मतलब दक्षिण। दक्षिण फिल्म देखे होंगे ना, साउथ इंडियन फिल्म, जितने काले लोग होते हैं लगभग नीचे के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज्यादा पड़ता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक, अब इस तरफ आएंगे, समझ लीजिए नागालैंड के साइड तो ये ईस्ट हो जाता है और इस साइड वेस्ट हो जाता है। देखिए अगर कभी भी आप लोग दिशा भूल जाओ, डायरेक्शन भूल जाओ, तो आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ मैं। देखिए ईस्ट है ना, ईस्ट की तरफ आप मुंह करके, जहां पे सूरज है वहां पे आप मुंह कर दोगे। ठीक, इस तरफ मुंह कर दिए, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं इस तरीके से हाथ करूं तो आप देखोगे कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उत्तर की तरफ है। ठीक, और जो मेरा राइट हैंड साइड है वो दक्षिण की तरफ है। अच्छा दक्षिण, ये दाहिना हाथ होता है, तो द से दाहिना हुआ और द से दक्षिण हुआ ना भाई, तो द से दक्षिण, द से दाहिना, ये हो गया, और ये उत्तर हो गया। मुंह किस तरफ है भाई, तो वो है पूरब की तरफ। तो यही था भाई, आसान ट्रिक। तो देखिए मैप को अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, इसको रोज 2 3 बार बनाइए, और जब लगे कि हाँ अब हो गया है तो उसको ना बिना देखे बनाइए, और बिना देखे बनाइए, और उसका ना कौन सा राज्य कहाँ पे है उस चीज को ना एकदम लिखना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक, हाँ सॉरी, ये जो है मिजोरम है और ये त्रिपुरा है, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो ये चीज है, तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना है। ये चीज आपके दिमाग में बैठा लो, क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट भारत का मैप आप लोगों को याद होना चाहिए। भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ कहाँ पे हैं स्थित, वो चीज पता होना चाहिए कि कौन से राज्य, मान लो कि कौन सा राज्य है जो कि समुद्र की सीमा को साझा करता है, ये चीज पता होना चाहिए। कौन सा ऐसा राज्य है जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक क्या होता है, चारों तरफ से जमीन है, कहीं पे कोई पानी वानी नहीं है। पानी का मतलब क्या हो गया, समुंदर। तो इस टाइप का है, जैसे बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, इस टाइप के जो राज्य हैं, और यहाँ पे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, तो ये लैंडलॉक है। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है भारत का विस्तार। देखिए एक भारत का नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे रफ, काम चलने के लिए बस स्थिति समझना है इसका। ठीक है, तो स्थिति और विस्तार में हम लोग जानते हैं कि भारत का जो फैलाव है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। देखिए ये है क्या,
8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और है तो क्यों है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों को ग्लोब पे आना पड़ेगा, पूरा मैप देखना पड़ेगा, पूरा जो जियोग्राफी होता है ना वर्ल्ड, उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसके स्थिति को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये एक पृथ्वी है, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, हालांकि ये तो आम के जैसा दिख रहा है, लेकिन ठीक है। ऐसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जैसे एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप अपना एड्रेस बताते हो और आप कुछ ऐसे बताते हो कि हाँ फलना हॉस्पिटल के बगल में मेरा घर है, फलना हॉस्पिटल या फिर फलना स्कूल के बगल में है, तो वो चीज क्या होता है, लोकेट होता है इससे कि हाँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उसी तरीके से उसी तरीके से ये जो दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी लोकेट करने के लिए दिया गया है कि हाँ यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट का जो लोकेशन है वो इसको लोकेट करता है, इसको लोकेट करता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग इस पे समझते हैं पृथ्वी पे, ये एक पृथ्वी समझ लीजिए। ठीक है, और इसको मान लीजिए हम लोग इसको बीच से काट के दो बराबर भागों में बांट देते हैं। देखिए आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। ठीक, ऐसा कोई लाइन काटा नहीं गया है, लेकिन उसको एज अ जियोग्राफी को समझने के लिए इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, ऐसे मान लिया जाता है कि इसको बीच से काट लेते हैं तो आधा ऊपर आधा नीचे, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब समझ लीजिए गोलार्ध यानी गोले का आधा, ये आधा गोला ऊपर है आधा गोला नीचे है। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया है ना कि हर एक 1 डिग्री पे एक एक लाइन खींच दिया गया है, ऐसे एक एक एक, तो टोटल यहाँ पे आते आते 90 गो लाइन खींचा गया है, यहाँ से यहाँ पे 90 गो लाइन। अब आप कहोगे कि 90 ही लाइन क्यों खींचा गया है भाई, तो समझिए इस बात को। यहाँ से अगर हम लोग एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, अब देखिए ये कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको टोटल 90 डिग्रियां हैं। तो अगर एक एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना लाइन होगा, 90 लाइन होगा, यानी हर एक 1 डिग्री पे लाइन खींच दिया गया है यहाँ से ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ऊपर यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करके यहाँ पे टोटल 90 डिग्री यानी कि 90 लाइन खींचा जा चुका है। ठीक, ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कोई खींचा नहीं गया है, इसे पॉसिबल ही नहीं है कि कोई लाइन खींच दे पृथ्वी पे, ये बस चीजों को समझने के लिए है। ठीक, वैसे ही नीचे में देखिए, वैसे ही एक लाइन नीचे खींच अगर देंगे ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, और सेम वैसे ही यहाँ पे भी 90 लाइन खींचा जाएगा, तो एक एक डिग्री पे खींचा गया है तो 90 यहाँ पे लाइन खींचा गया, तो टोटल लाइंस की संख्या कितनी हो गई, नीचे में 90 लाइन और ऊपर में 90 लाइन, टोटल हो गया 180 लाइन। हर एक 1 डिग्री पे खींचा गया है तो टोटल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अच्छा, आप मैथ पढ़ते होंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है वो टोटल 180 डिग्री का होता है ना, और यहाँ से जो भी आता है एक, इसी को राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये टोटल हो गया 180 डिग्री, तो टोटल 180 लाइन हो गया। और एक ये जो लाइन है इसको जोड़ लेते हैं तो हो गया 181 लाइन। समझ में आ गया बात, तो ये चीज है। अब देखिए हमारा जो भारत है ना, थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों उतना अच्छा से नहीं बना है। हमारा जो भारत है वो ये वाला कितना डिग्री पे है भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट अब बात समझिए, यहाँ से 1 डिग्री शुरू हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना लगा, 8 डिग्री। देखिए
8 डिग्री, और ये मिनट का क्या खेला है भाई, तो इसको समझिए। अब देखिए 1 डिग्री यहाँ पे है, 2 डिग्री यहाँ पे है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 पे आया तो 4 मिनट हो गया। ठीक है, डिग्री होता है, मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। अब मान लीजिए 2 मिनट के बीच में भी अगर बहुत सारा लाइन आ गया तो उसको सेकंड कहेंगे। अब ये छोटा बस देखने में लग रहा है ना, ऐसे तो पृथ्वी बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं ना। तो यहां से आप समझ लीजिए कि 8 डिग्री पे यहाँ पे आया, तो ये जो लाइन है यहाँ से जो पूरा खींचा गया है इसके पैरेलल, ठीक, तो इसी को 8 डिग्री 4 मिनट मान लिया गया है। अब यहाँ से फिर 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री करते करते यहाँ पे पहुंच गया 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइनवा यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितने हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, समझ गया। तो भारत का जो लोकेशन है, जो लोकेट करता है कि जो भारत यहाँ पे खत्म होता है तमिलनाडु में, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट पे खत्म होता है। वैसे तो देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट पे होता है, लेकिन वो द्वीपीय जगह है, वो अंडमान निकोबार है। ठीक है, लेकिन हम लोग मेन भारत की बात कर रहे हैं, द्वीपीय की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो 8 डिग्री 4 मिनट पे खत्म होता है, ठीक, या फिर नीचे से अगर ऊपर बढ़ रहा है तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हो जाता है। अब आप ये जो समझ गए। अब एक और चीज यहाँ पे दिख रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट का क्या चक्कर है भाई। 8 डिग्री तो चलिए नीचे से ऊपर चढ़ रहा था, तो यहाँ से एगो हो गया, यहाँ से हो गया, अब यहाँ से इसको कैसे ले लिए। तो अब बात को समझिए। देखिए भारत जो पूरा विश्व है ना, पूरा जो ग्लोब है, उसमें दो तरह का लाइन खींचा गया है। देखिए बीच से इसको खींच दिए ना ऐसे, तो बीच से खींच दिए तो आधा बट गया ऊपर आधा नीचे, तो इसको कहते हैं भाई 0 डिग्री। समझिएगा बात को, ये है 0 डिग्री। अच्छा, इसके नीचे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बढ़ते जाएगा नीचे की तरफ, जहां तक 90 डिग्री खत्म ना हो जाए। वैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके ऊपर भी बढ़ते रहेगा, 1 2 3 4, यानी 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। ठीक, इसको कहते हैं 0 डिग्री, है ना, या फिर कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब कि आधा आधा बांट देना, ठीक, या फिर इसको कहते हैं 0 डिग्री कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं, या फिर कहते हैं विषुवतीय रेखा। विश्व को बिल्कुल काट के जाता है, उसको विषुवतीय रेखा कहते हैं। तो देखिए दो गो लाइन खींचा गया है, मतलब दो तरह का लाइन, एक तो है ऐसे, ऐसे देखिए, इसको कहते हैं ऐसे है, इसको कहते हैं लेटीट्यूड, इंग्लिश में कहेंगे लेटीट्यूड। अब इसको लेटीट्यूड को क्यों कहेंगे भाई, देखिए हर एक नाम, देखिए हम लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो या तो उसमें खाली यही पढ़ते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है कि नहीं। ज्यादातर तो हम लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन किसी का जो नाम रखा जाता है ना, बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। अब ये देखिए, ये लाइन लेटा हुआ है ना, मान लीजिए अगर आप सोइएगा तो कैसे बिस्तर पे सोते हैं, ऐसे, मतलब अभी तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं सोऊंगा तो ऐसे सोऊंगा ऐसे, तो ये लेटा हुआ है, ऐसे समझेंगे ना कि ये लेटा हुआ लाइन है, लेटा हुआ लाइन है, इसलिए इसको लैटिट्यूड कहेंगे। ऐसे आप लोग ट्रिक से समझ सकते हैं इसको कि ये लेटा हुआ लाइन है तो लैटिट्यूड। और उसके बाद दूसरा जो लाइन खींचा हुआ है ना ऐसे, एक लेटा हुआ है और एक खड़े खड़े खींच दिया है, समझ गए। समझिए इस बात को, आज मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, आपको फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गया। ठीक, अब देखिए जैसे नीचे से जो लाइन खींचा गया था तो इसको तो लोकेट कर लिया गया कि हाँ भाई 8 डिग्री 4 मिनट पे ये शुरू होता है, लेकिन जब इस साइड का बात आएगा ना तो उसमें इसको कहते हैं समय रेखा या तिथि रेखा। ठीक, अब देखिए दो गो लाइन यहां से ऐसे मान लीजिए हम खींच दिए, अब देखिए इसको तो हम बीच से काट दिए, चलिए समझ गए। अब इसका बीच वाला कौन सा लाइन होगा,
अगर ये भी देखें तो ये भी बीच का लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकता है भाई, ये तो एक गोला है। तो वैसे तो मान लिया गया है इसको बीच का लाइन 0 डिग्री, वो GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम ऐसे करके है, लंदन से गया हुआ था, क्योंकि देखिए लंदन उस समय क्या था, सबको गुलाम बनाया हुआ था और वहीं पे बैठक हुआ था, तो बोला कि हम जहाँ पे बैठे हैं भाई लाइन यहीं से शुरू कर दो, शुरू हो गया लाइन वहीं से 0 डिग्री, लंदन से जाता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक, अब देखिए मुद्दा ये है ना कि यहाँ से जो लाइन गया तो यहाँ से इसको टच किया, ठीक, एक लाइन टच किया यहाँ से, इसको कहते हैं गोरमोता, यहाँ से टच किया, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई, अब आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि ये जो लैटिट्यूड है, जो लेटा हुआ लाइन है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है नीचे से, और ऊपर से 37 डिग्री 6 मिनट। वैसे नीचे से ऊपर से कहा जाए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए मान लीजिए हम इसको बांट दिए ऐसे, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। अब इसको ऐसे बांट दिए हैं तो ये साइड वाला पूरब हो जाएगा, तो ये पश्चिम हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या कहेंगे, ये उत्तर में है, ठीक, तो उत्तर हो गया, ऊपर वाले साइड में है, और दूसरा पूरब में है। पूरब में कैसे है, ये मान लीजिए बीच का लाइन हो गया, तो इस साइड के इधर क्या हो जाएगा, पूरब ही ना होगा, तो भारत कहाँ पे बसा है भाई, तो उत्तर पूरब में बसा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं उत्तर पूरब में बसा है। अब देखिए यहां से जो लाइन खींचा गया है, तो यहां से 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट से ही जो लाइन गुजरता है, बिल्कुल इसको टच कर देता है, मतलब इसका जो बॉर्डर है ना, इतना पे टच करता है। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि भारत कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, उसका जरा हमको बताइए तो। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये देखिए इसको कहते हैं अक्षांश, ये जो लेटा लेटा हुआ है, बहुत सारा नाम है, देखिए नाम ही इतना है कि कोई भूला जाएगा। हाँ, इसको कहेंगे अक्षांश, और ये जो लंबा लंबा लाइन खींचा हुआ है उसको कहते हैं देशांतर। तो कोई आपसे पूछेगा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए, तो अक्षांश तो हो गया लैटिट्यूड, जो लेटा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पे फैला हुआ है, इसके बीच में है। और देशांतरीय विस्तार क्या है भाई, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पे देशांतरीय विस्तार है, यानी कि भारत इतना से इतना के बीच में है। यही एग्जाम में पूछता है, ये डायरेक्ट यही पूछ देगा कि देशांतरीय विस्तार बताइए, तो उसमें ऑप्शन ऐसे नहीं देगा 8 डिग्री 4 मिनट, इसमें देगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश। अब इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, तो ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो कंफ्यूज तो होइएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भारत कहाँ पे है भाई, उत्तर में है, तो कभी भी होगा तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट कभी भी उत्तर में ही होगा। और इधर से अगर देशांतरीय पूछा जाए तो देशांतरीय ये लाइन है, तो देशांतरीय अगर पूछा जाए तो देशांतरीय में कभी भी पूरब होगा, ठीक है। और ओवरऑल बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। अब आपको बात हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है दिमाग में तो पूछ ही लीजिएगा, आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो इस तरीके से भारत को लोकेट किया जाता है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमेशा एग्जाम में पूछता है कि टोटल अक्षांश की संख्या कितनी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से हर एक डिग्री पे लाइन खींचा हुआ है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुंच गया है। तो 90 गो लाइन ऊपर हो गया और वैसे ही 90 गो लाइन नीचे भी हो गया, तो टोटल कितना लाइन हुआ, 90 लाइन ऊपर 90 लाइन नीचे। और ये जो लाइन है ए गो लाइन है, इसको गिने नहीं, काहे कि यहाँ से 90 को गिने, ऊपर से 90 को गिने, तो ये लाइन छोड़ दे रहे थे। ये विषुवतीय रेखा है, तो 90 90 हो गया 180, 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 181। ऐसे 181 लाइन तो है लेकिन क्या कहा गया है ना कि जब पूरा लाइन ऐसे ऐसे खींचा गया था, ऐसे ऐसे पूरा लाइन खींचा गया था, तो लास्ट में एक लाइन है ना जो पूरा सट जाता है इसमें, ठीक है, इसमें सट जाता है पूरा। ऐसे मान लो लाइन ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस तरीके से अगर लाइन खींचा जाए तो हर एक डिग्री पे लाइन होगा ऐसे, तो एक लाइन ऐसा होगा ना,
ऐसे करते करते इस पे सट जाएगा, है ना। वैसे भी यहाँ पे ऐसे से खींचते खींचते क्या होगा ना, इस पे वो सट जाएगा ऐसे। अच्छा, जो इस पे सटिए गया तो फिर क्या फायदा है उस लाइन का। तो क्या किया लोग, दो गो लाइन जो इस पे सट रहा था, एगो ऊपर वाला और एगो नीचे वाला, दो गो लाइन हटा दिया। बोला 90 90 180, 181 माइनस 2 179। तो टोटल अक्षांश लाइंस की संख्या कितनी है भाई, तो 179 है। ठीक है, अब ये हम आपको बता ही दिए हैं, तो चलिए एक और चीज बता देते हैं। दो गो लाइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है 23.5 डिग्री, और ये नीचे वाला 23.5 डिग्री। अब देखिए, सूरज का जो परिक्रमा होता है ना, बस यहां से चला यहीं पे पहुंच गया, फिर यहां से चला यहां पहुंच गया, यहां से चला यहां पहुंच गया। तो इस वजह से ये जो लाइन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर वाला जो लाइन है इसको कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अरे वो मरीज वाला कैंसर मत समझ लीजिएगा, ये है कर्क रेखा। दूसरा है मकर रेखा, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक और चीज आप लोगों को बता दें कि सबसे ज्यादा गर्मी इसी लाइन में होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जितना जंगल झाड़ होगा ना खाली इसी में होगा। अब जंगल झाड़ क्यों होगा इसमें, देखिए जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ता है वहां पे बारिश भी होता है, और जहाँ बारिश होता है वहां जंगल झाड़ अपने आप आ जाता है। तो यहाँ का लोग अक्सर आपको काला दिखेगा, क्या है कि सन का लाइट जब हमारे स्किन पे पड़ता है तो स्किन बर्न हो जाता है, और यहाँ पे जो मेलेनिन होता है हमारे शरीर में, मेलेनिन हम लोगों को बायोलॉजी में पढ़ना है। तो जो मेलेनिन होता है ना, मेलेनिन एक्टिवेट हो जाता है और हमारा जो बॉडी का कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो उससे सन का लाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ के लोगों का जो बॉडी का कलर है काला हो जाता है, लेकिन दांत एकदम सफेद रहता है भाई। ठीक है, तो 23.5 डिग्री को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण को कहते हैं मकर रेखा। क्या, अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि सारा जो जंगल है ना, रेन फॉरेस्ट, वो सब इसी के बीच में है। कभी आप मैप उठा के देखिएगा या फिर आप मोबाइल में देख लीजिएगा कि देखिए उसका वर्ल्ड जियोग्राफी खोलेंगे तो आपको दिखेगा अच्छे से, मैप में अच्छे से दिखेगा कि भाई जितना भी जंगल है ना, हरा हरा जो आपको दिखेगा वो जंगल है। तो इसमें वो चीज दिखेगा आपको। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया है मैप नहीं खरीदने के लिए। देखिए मैप आप तब तक मत खरीदिएगा ना जब तक आपको मैप बनाने नहीं आ जाए, और मैप बनाने के लिए कुछ सहारा लीजिएगा मोबाइल का। मोबाइल में आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट पे खोल के, और जब मैप आपको बनाने आ जाए ना इंडिया का, उसके बाद मैप खरीदिएगा इन सब चीज़ों को देखने के लिए। हो सके तो एटलस खरीद लीजिएगा, एटलस में चीज़ों को अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे ना तो एटलस का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि देखिए पढ़ाई ऐसा कीजिए ना कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और ऐसा पढ़ाई कीजिए कि कोई आए ना तो आपको उसको समझा दीजिए, ऐसा पढ़ाई कीजिए। ऐसा जॉब लेने के लिए मत कीजिए कि फैक्ट्स पूरा रट गए हैं उसके बाद फिर जॉब नहीं मिला तो उसके बाद कोई काम का नहीं वैसा पढ़ाई। तो वैसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है भाई। पढ़ना है तो एकदम इत्मीनान से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। मैंने खान सर से क्लास लिया हुआ है, और वो भी क्लासरूम में जाके, ये अभी भी नोट्स है उनका। और सच बताऊं तो जो भी कुछ वो पढ़ाते थे ना तो मुझे क्लास में ही समझ में आता था। तो खान सर से मैंने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, जब वो फेमस नहीं हुए थे। लेकिन वो हमेशा हमारे लिए पूजनीय रहे हैं, क्योंकि भाई 200 रुपये में हम लोगों को कौन पढ़ाता ये जियोग्राफी और मैप। तो उनके लिए भाई दिल में बहुत इज्जत है। तो उन्हीं का जो पढ़ाया हुआ चीज़ है, और अलग अलग टीचर्स, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो उन्हीं लोगों का पढ़ाया हुआ चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा मैप लेना है और कौन सा बुक लेना है, उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को हम लोग समझ गए हैं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सन है ना वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक खाली घूमते रहता है। ठीक है, अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है अक्टूबर 5 अक्टूबर है ना। तो 5 अक्टूबर को ये दक्षिणायन हो चुका है। यानी कि जब सूरज इधर आता है ना, जब सूरज इधर पहुंच जाता है तो हम लोगों को ठंडा लगने लगता है, क्योंकि सूरज का जो
लाइट है वो तिरछा पड़ता है। फिलहाल ये चीज़ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, फिलहाल आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो जाता है दिमाग में, कुछ पूछना होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अक्षांश की संख्या कितनी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देशांतर की संख्या कितनी है। देखिए हमारा जो पृथ्वी है ना उसमें टोटल 360 देशांतर हैं। कैसे है, देखिए कोई भी सर्किल या कोई भी स्फेयर कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो टोटल 360 लाइन यहाँ पे खींची गई हैं, ऐसे 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 ऐसे, टोटल 360। तो कितना डिग्री, 360 डिग्री, तो 360 लाइन। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए 0 डिग्री जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लंदन से। तो 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 68 डिग्री 7 मिनट पहुँचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो लाइन है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको सही तरीके से बोलने का क्या तरीका है, तो 0 डिग्री के इस तरफ आएंगे तो ये तो ईस्ट साइड है, तो कहेंगे हमारा जो भारत है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। दूसरा, अगर अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तर क्यों है भाई, क्योंकि 0 डिग्री है और 0 डिग्री के उत्तर में हमारा भारत बसा हुआ है। तो 0 डिग्री के उत्तर में है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, सॉरी उत्तरी अक्षांश, समझ गए। तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप लोगों को भारत का जो विस्तार है मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे हो तो पूछ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को बोर्ड पे समझा दिए, ठीक है। और बाकी जो आगे की चीज़ें हैं मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उसी पे पीडीएफ बना के समझा दूंगा। फिर भी अगर मुझे लगेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने की चीज़ है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बोर्ड पे बता दूंगा। देखिए बोर्ड पे क्या होता है ना कि चीज़ों को बताने में ना बहुत समय लगता है। मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ पे एक ही साथ पीडीएफ के साथ बता दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो। बाकी जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हों या फिर जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाने का संभावना है, क्योंकि हम लोग इसको ओवरऑल लेके चल रहे हैं। अगर ये चीज़ अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लिए ना, क्योंकि ये देखो मैं पूरा आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो जितना एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक है ना, वो सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद उसका एक एक लाइन का नोट्स बनाया हुआ है। तो ये अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो आपको कोई सा भी एग्जाम होगा ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दूसरी बात, ये तो भारत का भूगोल था, इंडियन जियोग्राफी। इसके पहले मैंने बायोलॉजी का स्टार्ट कर दिया है। बायोलॉजी का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है मैंने। और देखिएगा, ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए पढ़ने वाले होते हैं वो खुद ही समझ लेते हैं कि क्या है कंटेंट। बाकी जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसको तो पूरा यूट्यूब देख लो, कोई भी अच्छा नहीं लगता है। तो देख लीजिएगा आप लोग, बायोलॉजी का एक मैंने लिंक दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। तो टोटल मैंने क्या किया हुआ है, देखिए बायोलॉजी मैंने बता दिया, बायोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है। और भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी का स्टार्ट हो चुका है। फिजिक्स का स्टार्ट कर दूंगा आज ही, ठीक। बायोलॉजी हो गया, इंडियन जियोग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो ये 4 चीज़ें मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। इसका 2 चीज़ है मैं और स्टार्ट कर दूंगा। तो इस सप्ताह में ये स्टार्ट हो गया। बाकी का जो भी चीज़ बचेगा, जैसे हो गया आपका करंट अफेयर, तो अभी नहीं, करंट अफेयर के लिए मैं बता दूंगा कि कब से पढ़ना है। हालांकि समय तो हो ही चुका है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा कौन से बुक से और कैसे पढ़ना है। बाकी का जो आपका करंट अफेयर, सॉरी स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जी के लिए क्या कीजिएगा ना, स्टैटिक जी के में आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। देखिए
मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा वीडियो में, और वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, एक प्लेलिस्ट मिलेगा स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में ना बहुत सारे जीके के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो भी ट्रिक से बनाए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद फिर भूलिएगा नहीं। तो स्टैटिक जीके आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, और धीरे धीरे मैं उस पर वीडियो डालता रहूँगा। और दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूँ आप लोगों को कि हमेशा देखिए क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे कि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस टॉपिक पे मैं फोकस करके वीडियो भी बनाऊंगा। जैसे कि मान लो कि कोई नर्व सेल है, ठीक है, तो नर्व सेल से ना हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में, तो उस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये चीज आप कहीं ना कहीं लिख लेना कि देखिए टीआरई 2 में पूछा था नोड ऑफ रणवीर के बारे में, इस बार पूछा था कि जब दो के बीच में गैपिंग होता है उसको क्या बोलते हैं। तो अब इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है भाई, क्योंकि इससे 2 बार क्वेश्चन पूछा है तो अगले बार भी पूछने का संभावना है। दूसरा चीज, पिछली बार ह्यूमन डिजीज के बारे में पूछा था, जो कोल्ड कफ होता है कौन से वायरस के कारण से होता है, या प्रोटोजोआ के कारण से होता है, या बैक्टीरिया के कारण से होता है, या फंगस के कारण से होता है। तो ह्यूमन डिजीज के बारे में ये पूछा था, उसके पहले भी ह्यूमन डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, मान लो। तो ह्यूमन डिजीज से भी हम लोग जो मेन मेन टॉपिक है, मतलब आपका 1-2 नंबर तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखो 1 नंबर आधा नंबर से एग्जाम निकल जाता है और छूट जाता है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसा कुछ करके चलेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो जो मेन टॉपिक है, जैसे नर्व सेल हो गया, ह्यूमन डिजीज हो गया, ऐसे ही प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, उससे भी पूछता है। तो वो जो मेन मेन टॉपिक है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो एग्जाम अच्छा जाएगा, आपका चांसेस बढ़ जाएंगी आपके एग्जाम निकलने की। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, मैं जीएस पे ज्यादा फोकस करूंगा, जनरल स्टडीज पे उसमें क्या आ जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हो सकता है कि आज शाम से मैं फिजिक्स का वीडियो डाल दूं, आज शाम को, ठीक है, साउंड का वीडियो डाल दूं। वीडियो वैसे नोट्स तैयार है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो भी कुछ मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को उसको ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा एनसीईआरटी एससीईआरटी नोट्स बाय स्टैटिक गुरु। ये सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, या फिर मेरे यूट्यूब पे सर्च करने से अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत क्यों कीजिएगा, समय की वैसे भी कमी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। मन लगा के पढ़िए, तैयारी कीजिए। देखिए फिर से मैं कहता हूँ कि ऑनेस्ट अगर रहिएगा ना, तो आपका जो ऑनेस्टी है, ठीक है, आपका जो तैयारी है कहीं जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा पहले मिले थोड़ा बाद में मिले, ऐसा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।